बंद करो। जैसा कि अपने कल जो विश्व जनसंख्या के महाजन समूह हैं उनके बारे में अपने चर्चा करी थी। कल अपने उनकी सिर्फ एक आउटलाइन समझी थी। आज अपन प्रत्येक जो महाजन समूह हैं विश्व के 4, उनका 1 बाय 1 अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो अपना चर्चा का जो महाजन समूह रहेगा वो है एशियाटिक एग्लोमरेशन। एशियाटिक एग्लोमरेशन एशियाटिक एग्लोमरेशन या एशियाई महाजन समूह। एशियाई महाजन समूह को अपने एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है मानसून एशिया महाजन समूह या मानसूनी एशियाई महाजन समूह। एशियाई महाजन समूह इसलिए कहते हैं इसको, या मानसूनी एशियाई महाजन समूह इसलिए कहते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है इसमें जहाँ पर जनसंख्या का जनघनत्व या वितरण सर्वाधिक पाया जाता है, इस क्षेत्र में मुख्यतया मॉनसूनी जलवायु की दशाएं पाई जाती है। मॉनसूनी जलवायु किसे कहते हैं या मॉनसून की क्या प्रक्रिया रहती है, ये आप जो है भौतिक भूगोल और अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में विस्तृत इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। सामान्यतः मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताऊंगा कि मॉनसून जलवायु वह जलवायु होती है जिसके अंदर पवनों की दिशा मानसून के अनुसार बदल जाती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मॉनसून या उस क्षेत्र विशेष की जो पवनें हैं उनकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। इसलिए एशियाई महाजन समूह को मॉनसून एशिया एग्लोमरेशन या मॉनसून एशिया महाजन समूह भी कहते हैं। देखिए, जो एशिया महाद्वीप है ये विश्व के कुल स्थलीय भौगोलिक क्षेत्रफल का 30% है। मतलब विश्व का जितना स्थलीय भाग है उसके 30% भाग में 30% में एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो विश्व की कुल जनसंख्या है, मैंने जैसे आपको लगभग कल बताया कि लगभग 800 करोड़ जनसंख्या विश्व में है, उसकी 60% जनसंख्या एशियाई महाजन समूह में रहती है। जो एशियाई महाजन समूह है ये एशिया महाद्वीप में अगर अपन इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में एशियाई महाजन समूह का विस्तार पाया जाता है। जो एशियाई महाजन समूह है इसमें लगभग 450 मतलब 450 करोड़ जनसंख्या रहती है 800 करोड़ में से। तो लगभग 60% पॉपुलेशन एशियाटिक एग्लोमरेशन में निवास करती है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाजन समूह है। जो एशियाई महाजन समूह है इसका विस्तार एशिया महाद्वीप में
कौन सी जगह, इसका अध्ययन अपन जो है एशिया महाद्वीप के मानचित्र के द्वारा अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं एशिया महाद्वीप की आउटलाइन बनाता हूँ, उसका स्केच बनाता हूँ और उसके ऊपर इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो एशिया महाद्वीप है, यहाँ आप लोगों को पता है कि यहाँ पर रेड सी है, लाल सागर, यहाँ पर मेडिटेरेनियन ओशन है या सी है, भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागर, यहाँ पर मेडिटेरेनियन। और उसके बाद में आप लोगों को पता है यहाँ पर कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, और इधर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है ये जो प्रदेश है, यहाँ पर ये जापान है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ कोरिया है, यहाँ पर साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पर ये चाइना है, ये देखिए आप, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ देखिए आप थाईलैंड है, यहाँ मलेशिया है, यहाँ पर जो द्वीप है विशेष तौर पर सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, उनसे बना हुआ इंडोनेशिया है, यहाँ पर फिलीपाइंस है, पता है आपको, यहाँ पर जो है फिलीपाइंस आ गया, यहाँ पर जो ताइवान है, और यहाँ आप लोगों को पता है ये सऊदी अरब है, यहाँ पर इंडिया के इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह यहाँ आ गए। यहाँ पर आप लोगों को पता है यहाँ पर मंगोलिया है, और यहाँ पर रसिया है। विशेष तौर पर जो जनसंख्या का सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है एशिया महाद्वीप में, वो जनघनत्व मैंने आप लोगों को बताया कि एशिया महाद्वीप का जो मॉनसूनी प्रदेश है, मॉनसूनी प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया, ये क्षेत्र जो है ये मॉनसूनी प्रदेश में आता है। आप देखिए, एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग, एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग और एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग, मतलब पश्चिमी एशिया, उत्तरी एशिया और मध्य एशिया में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो जो इस एरिया में निवास करती है जहाँ पर मॉनसून क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है, मॉनसूनी जलवायु दशा पाई जाती है। जो मॉनसून एशियाई महाजनसमूह है या एशियाई महाजनसमूह है, इस महाजनसमूह को अपन अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक पूर्वी एशिया, देखिए मैं यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ, इसके अंदर ये जो एरिया है इसको कहते हैं पूर्वी एशिया।
ईस्टर्न एशिया। ये जो भाग है इसको कहते हैं साउथ एशिया, मतलब दक्षिण एशिया। और जो ये भाग है एशिया महाद्वीप का, इसका नाम है साउथ ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया मतलब अध्ययन की दृष्टि से एशिया महाजनसमूह को 3 भागों में अपन विभाजित करते हैं। उन 3 विभागों में कौन कौन से हैं? पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो इसका उप विभाग है, सब डिवीजन है किसका? एशियाई महाजनसमूह का, वो है दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया के अंदर देखिए, साउथ एशिया के अंदर अपन ये इन 4-5 देशों को सम्मिलित करते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से देश है? एक तो भारत है, दक्षिण एशिया में आता है। बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। ये जो 4 देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 4 देश दक्षिणी एशिया में मुख्यतया सम्मिलित किए जाते हैं। और यहाँ एशियाई महाजनसमूह की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। मतलब एशियाई महाजनसमूह की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 23% भाग दक्षिणी एशिया में पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं ईस्टर्न एशिया की। ईस्टर्न एशिया जो एशियाई महाजनसमूह, उसका ये भाग ईस्टर्न या पूर्वी एशिया में इसको सम्मिलित करते हैं। तो पूर्वी एशिया के अंदर मुख्यतः कौन कौन से देश आते हैं? इसमें चाइना आता है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया आता है, इसके अंदर जापान आता है, और इसके अंदर जो है ये क्या नाम है, ताइवान आता है। तो इसको इन देशों को अपन जो है किसके अंदर सम्मिलित करते हैं? अपन इनको अपन सम्मिलित करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो पूर्वी एशिया में, तो पूर्वी एशिया के अंदर चीन, जापान, कोरिया और ताइवान, ये 4 देश मुख्यतया पूर्वी एशिया में आते हैं। तो मैंने बताया जैसे आपको चीन, कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी, जापान और ताइवान, ये 4 देश मुख्यतया जो है पूर्वी एशिया में या पूर्वी एशियाई जनसमूह में सम्मिलित करते हैं। और ये जो अपन ने 3 उप विभाग किए एशियाई महाजनसमूह के, उसमें इसकी जनसंख्या की दृष्टि से इसका द्वितीय स्थान है, 2nd पोजीशन है। और तीसरा जो उप विभाग है एशियाई महाजनसमूह का, वो है साउथ ईस्टर्न, मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर कुछ द्वीपीय देश सम्मिलित किए जाते हैं और कुछ स्थलीय देश। तो आप लोगों को पता है, जैसे यहाँ पर जो है कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये स्थलीय देश है। और जैसे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ये जो देश हैं ये द्वीपीय देश है। तो मुख्यतः इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, जो है म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार आप लोगों को पता है ये भारत है या बांग्लादेश है या म्यांमार। तो म्यांमार जो है थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह, लाओस, और यहाँ पर जो है मलेशिया और इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये देश मुख्यतया, और इधर जो है न्यू गिनी, ये देश मुख्यतया दक्षिणी पूर्वी एशिया में सम्मिलित करते हैं। और दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है एशिया जो जनसंख्या का महाजन समूह है, इसमें जनसंख्या की दृष्टि से
जो है थर्ड पोजीशन रखता है। देखिए इस प्रकार अपन इसका प्रादेशिक अपन ने अध्ययन किया कि जो एशियाटिक जो एग्लोमरेशन है, एशियाई महाजन समूह है, ये कहाँ पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में ये एशिया महाजन समूह पाया जाता है। ये एरिया इसका मुख्यतया है जहां पर एशिया महाजन समूह का विस्तार पाया जाता है। एशिया महाजन समूह का विस्तार संपूर्ण एशिया महाद्वीप में नहीं पाया जाता है, यह आप लोगों को अच्छी तरह याद रखना है। सिर्फ पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही जो है एशियाई महाजन समूह का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि उत्तरी एशिया, मध्यवर्ती एशिया और पश्चिमी एशिया को एशियाई महाजन समूह में सम्मिलित नहीं करते हैं। अब देखिए आप कि जो एशियाई महाजन समूह है या मॉनसून एशियाटिक एग्लोमरेशन है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? क्या इसके रिस्पॉन्सिबल कॉजेज या फैक्टर है जिनकी वजह से जो है एशिया जो महाजन समूह उसमें विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। तो पहला जो कारण है यहाँ पर जो सर्वाधिक जनसंख्या का, वो कारण ये है कि जो एशिया महाद्वीप है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है इंडियन ओशन है, इधर जो है पैसिफिक ओशन है, तो उसके और जो है ये जो महासागर है, इन महासागरों के कारण जो है यहाँ पर वर्षा की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उच्च तापमान रहता है, वर्षा अच्छी होती है। और तीसरी बात देखिए आप कि यहाँ पर नदियों का विस्तार बहुत अच्छा है, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे रिवर बेसिन्स है। यहाँ पर आपको पता है नदी जो सिविलाइजेशंस है या नदी घाटी जो सभ्यताएं हैं वो यहाँ पर बहुत सारी पाई जाती है, चाहे वो जो यहाँ की मौजूद हड़प्पा की हो, सिंधु सभ्यता हो, चाहे आप हांग हो, सिक्यांग या टिसिक्यांग, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत जो है वेल नोन रिवर्स पाई जाती है, गंगा, सिंध, सतलज, ब्रह्मपुत्र, हांगो, सिक्यांग, और इन सारे जो है नदी बेसिनों में जो है पानी पर्याप्त मात्रा में होता है। दूसरी बात, अगर मान लो पानी की कभी आसपास के क्षेत्र में कमी आती है तो यहाँ पर नहरें निकालकर पानी सिंचाई के लिए पानी प्रयोग में लाया जाता है। और दूसरी बात जो है नदी बेसिनों के अंदर जो है कौन सी मृदा पाई जाती है, आप लोगों को पता है। जो भी नदी बेसिन होगा वहाँ पर जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल सर्वाधिक पाई जाती है। एलुवियल सॉइल की खासियत ये है कि ये बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ मृदा और पानी की मात्रा, प्रचुर मात्रा, और साथ में उच्च तापमान के कारण जो है यहाँ पर जो है जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित है, यहाँ की जो लगभग 70% पॉपुलेशन जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। इसलिए इस क्षेत्र में पोषण की समस्या नहीं है, खाद्यान्नों की समस्या नहीं है। खाद्यान्नों की समस्या नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। विशेष तौर पर यहाँ पर चावल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है। इसलिए इस एरिया को जो है राइस सिविलाइजेशन या चावल की सभ्यता वाला प्रदेश भी कहते हैं। हालांकि चावल के अलावा दूसरी जो फूड ग्रेन्स है, खाद्यान्न है, वो भी उत्पादित होते हैं, गेहूँ, जो जवार, बाजरा, लेकिन मुख्यतः ये चावल का क्षेत्र है। इसलिए खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया
कि ये नदी घाटियों का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है। तीसरी बात मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पर मानसून जलवायु पाई जाती है, तापमान ऊंचा पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक बहुत जो एक क्रॉपिंग ईयर होता है, जो एक कृषि वर्ष होता है या फसल वर्ष होता है, उसमें जो है फसलों के लिए लंबा समय पकने के लिए आराम से मिल जाता है और ज़्यादा तापमान होने के कारण यहाँ पर फसलें जल्दी पकती है। तीसरा जो इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचा है। लिविंग स्टैंडर्ड नीचा होने के कारण यहाँ पर जो है शिक्षा की कमी पाई जाती है और शिक्षा की कमी और रहन सहन का स्तर निम्न होने के कारण यहाँ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग कम किया जाता है, इसलिए यहाँ पर उच्च हाई बर्थ रेट पाई जाती है, उच्च जन्म दर पाई जाती है। तो उच्च जन्म दर के कारण यहाँ पर जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ी है और बढ़ती जा रही है इस क्षेत्र में। यद्यपि कुछ अब जो है अवेयरनेस आई है और उसके कारण कुछ जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है इन जो एशियाई कंट्रीज हैं इन्होंने, तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है जनसंख्या में प्रावधान किए गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर यद्यपि कंट्रोल हो रहा है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो है सिंध, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगो, इन रिवर्स के कारण क्या है, यहाँ पर जो है प्राचीन समय से यहाँ पर जनसंख्या जो है सभ्यताओं का विकास होने के कारण, नदी बेसिनों या नदी घाटी सभ्यताओं का विकास होने के कारण यह जो है मनुष्य के बहुत प्राचीन स्थल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी। तो इस प्रकार देखिए ये जो एशियाई महाजन समूह है या एशियाटिक एग्लोमरेशन है, इसमें इसका अपन ने अध्ययन किया कि एशियाई महाजन समूह विश्व का सबसे बड़ा महाजन समूह है और यहाँ पर जो एशिया जो महाद्वीप है उसमें एशियाई महाजन समूह कौन से क्षेत्र में फैला हुआ, तो अध्ययन की दृष्टि से अपन ने 3 भागों में इसको कैटेगराइज किया, एक ईस्टर्न एशिया, एक सदर्न एशिया और एक जो है साउथ ईस्टर्न एशिया। और फिर यहाँ पर जो ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है विश्व की, तो इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा जनसंख्या एशियाई महाजन समूह में ज़्यादा जनसंख्या क्यों पाई जाती है, तो इसका भी अपन ने इसके बहुत सारे उत्तरदायी कारणों का अध्ययन किया कि यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यताएं पाई जाती है, नदी घाटी की सभ्यताएं होने के कारण या नदियों की बहुलता के कारण यहाँ पर जलोढ़ या कांप या एलुवियल सोइल पाई जाती है जो उपजाऊ होती है और इसलिए खाद्यान्नों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, ऊंची जन्म दर पाई जाती है और उच्च जनसंख्या इस क्षेत्र की खासियत है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचा, रहन सहन का स्तर या जीवन स्तर यहाँ पर नीचा पाया जाता है। साथ में अपन ने ये भी अध्ययन किया कि एशिया महाद्वीप के अंदर सिर्फ इसी एरिया के अंदर ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न और सदर्न एशिया, यहीं जनसंख्या का महाजन समूह का विस्तार पाया जाता है, बल्कि जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया और वेस्टर्न एशिया और जो इसका मध्यवर्ती भाग है यहाँ पर जो है जनसंख्या बहुत कम निवास करती है एशिया महाद्वीप में भी। तो बस आप लोगों के निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।